हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा आप लोगों के लिए लास्ट वीडियो सूरदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित दिया गया था, जो काफ़ी दिन पहले दिया गया था और लगभग मेरे ख्याल से 1 मंथ से ज़्यादा समय हो चुका है मेरे द्वारा वीडियो नहीं ला पाया गया था। और उसका मेन रीज़न था मेरा मोबाइल, जो मैं वीडियो शूट करता हूँ जिस मोबाइल से, वो ख़राब हो चुका था। थोड़ा उसका चार्जिंग पॉइंट है वो ख़राब हो चुका था और लॉकडाउन के कारण मैं उसे बनवा नहीं पा रहा था। लेकिन अब मोबाइल ठीक हो चुका है और इसी के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ जो सूरदास से ही संबंधित है। इससे पहले मैंने जैसा बताया कि लास्ट वीडियो सूरदास के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं से संबंधित था, तो आज का जो वीडियो है वह सूरदास की काव्यगत विशेषताएं, उनके द्वारा जो रचनाएं हैं काव्य की, उसकी क्या विशेषता है उसे हम देखेंगे। तो आज का वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा और कोशिश कीजिएगा वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर कीजिए इसे, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो दूं और इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं आप उसे देख पाएँ। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि इससे पहले मैंने सूरदास से संबंधित एक वीडियो दिया था और आज भी सूरदास से संबंधित थी नोट्स है जिसे हम देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, सूरदास की काव्यगत विशेषताएं। इससे पहले हमने सूरदास का जीवन परिचय और देखा था, जिसमें सूरदास के संबंध में हम लोगों ने कुछ जानकारियाँ प्राप्त की थी। उनकी जो रचनाएं थे 3 महत्वपूर्ण, सुरसागर, रसावली, इस तरह से। तो हम लोगों ने देखा था कि उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुएं थे। तो उसी से संबंधित जो रचनाएं हैं तो उसमें क्या विशेषता है उसे हम आज देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वह है सूरदास श्रृंगार, वात्सल्य, शांत रस के कवि हैं, अद्वितीय कवि हैं, महत्वपूर्ण कवि हैं। किसके? तो श्रृंगार रस के, वात्सल्य रस के, शांत रस के। इनकी रचनाएं सजीवता का परिचय देती हैं। इनकी जो रचनाएं हैं, काव्यगत रचनाएं जो भी जितनी भी हैं, उसे जब आप पढ़ेंगे देखेंगे तो उसमें सजीवता का परिचय देखने को मिलेगा। सूरदास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं। इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था, सूरदास अष्टछाप के कवि माने जाते हैं, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक आपने देख लिया। अब सूरदास की काव्य विशेषताएं हैं तो वह कितने प्रकार के हैं या कितने भागों में हम उसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो उससे संबंधित है। देखिए, समीक्षा की दृष्टि से सूरदास के काव्य में कई विशेषताएं देखने को मिलती हैं। बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जिन्हें कितने भागों में बांटा गया है। तो देख लीजिए, यहाँ पर सूरदास के काव्यगत विशेषताओं को 2 भागों में देखा जा सकता है। कितने भागों में? 2 भागों में। और वो 2 भाग कौन से हैं? तो देखिए, यहाँ पर पहला जो भाग है वह है भाव पक्ष, ठीक है, और सेकंड जो भाग है वह है कला पक्ष। तो सूरदास के काव्यगत विशेषताओं को कितने भागों में देख सकते हैं? तो 2 भागों में, पहला भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि आज हम सिर्फ सूरदास की जो काव्यगत विशेषताओं के 2 भाग हैं उसमें से हम पहला जो है भाव पक्ष, उससे संबंधित बिंदुओं को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें हम कला पक्ष को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, सूरदास की काव्यगत विशेषताओं में जो पहला है भाव पक्ष, उसे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है भाव पक्ष और उसे देख लेते हैं। देखिए, पहला जो पॉइंट है वह भाव से संबंधित है। भाव क्या है तो उसे देख लीजिए। भाव पक्ष का संबंध अनुभूति पक्ष से है। हम जो अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं किसी चीज़ को देखकर या सुनकर, और उसको हम जो अपने बातों में या अपने भाव में व्यक्त करते हैं, वही भाव पक्ष है। कवि जो कुछ अनुभव करता है, कवि लिखने के समय या उससे पहले कुछ जो भी अनुभव करते हैं वह संवेदनशील हृदय में धारण भी करते हैं, और वही भावमयी अभिव्यक्ति ही भावपक्ष कहलाती है या भावपक्ष के अंतर्गत आती है। तो इस बिंदु को देख लीजिए, कवि जो कुछ अनुभव करता है,
संवेदनशील हृदय में वैसा ही धारण करता है, जैसा वो अनुभव करता है वैसा ही धारण करता है, और उसकी भावमयी अभिव्यक्ति भाववच के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है भावुकता साहित्यकार का सबसे बड़ा गुण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितने भी कवि हैं, रचनाकार हैं, उनमें भावुकता की भावना होती है, और उसी के कारण उनकी जो रचनाएं होती हैं, जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, उन भावनाओं में प्रेरित होते हैं और उन्हें सुनने में, समझने में आसानी और सरल होता है। ठीक है। तो भावुकता साहित्यकार का सबसे बड़ा गुण है। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है सुर का, यानी सूरदास का भावपच अत्यंत सरस यानी सरल और सबल है। ठीक है। यहाँ पर हमने देख लिया भावपच के संबंध में। अब देखते हैं सूरदास के काव्य के भावपच की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भावपच के अंतर्गत बहुत सारी विशेषताएं हैं सुर काव्य के, तो उसे हम बारी बारी से देखेंगे। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि सुर काव्य के भावपच की विशेषताएं निम्नलिखित हैं, और वो कितनी है तो हम एक एक पॉइंट में देखेंगे। लगभग 6 के आसपास बिंदु हैं। अच्छे से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें देखिए पहला जो पॉइंट है वह है भक्ति भावना। इससे पहले मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने बताया था कि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि हैं। उनकी जो रचनाएं हैं उसमें कृष्ण भक्ति से संबंधित भावनाओं को देखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर भक्ति भावना है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि भक्ति भावना किसकी की गई है, तो कृष्ण की गई है। तो देख लीजिए सूरदास की भक्ति भावना पुष्टि मार्ग से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? पुष्टि मार्ग से। और सूरदास को पुष्टि मार्ग से किसने दीक्षित किया था? तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। आचार्य वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। तो इसे याद रखिएगा, सूरदास की भक्ति भावना पुष्टि मार्ग से प्रभावित है, जिसमें भगवत कृपा को सर्वोपरि माना गया है। जिसमें भगवान की कृपा को सबसे ऊपर माना गया है। इसके अतिरिक्त सुर काव्य में देख लीजिए, सुर काव्य में अन्य भावों का भी सम्मेलन है। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि भक्ति के 9 भेद हैं, यानी 9 भाव हैं। ठीक है। तो उन्हीं में कुछ भाव हैं, उन्हें देख लीजिए। देखिए पहला है दास्य भाव, नेक्स्ट है सख्य भाव, नेक्स्ट है माधुर्य भाव, नेक्स्ट प्रेम भाव, और नेक्स्ट है नवधा भक्ति के दर्शन होते हैं। दास्य भाव कहने का मतलब है यह इस प्रकार का भाव है जिसमें उपासक जो होता है अपने देवता को स्वामी मानता है और स्वयं को दास मानता है। तो इस प्रकार की जो भक्ति की जाती है उसे दास्य भाव कहा जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर सख्य भाव है। सख्य मीन्स दोस्त, मित्रता। उसी प्रकार जिस तरह दास्य भाव में उपासक अपने देवता को स्वामी मानता है, तो यहाँ पर अपने देवता को दोस्त मानकर जो भक्ति की जाती है वह सख्य भाव है। माधुर्य भाव में और प्रेम भाव में प्रेम का भावना होती है। ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए नवधा भक्ति। नवधा मीन्स होता है 9 प्रकार से, यानी कि जो भक्ति भावना के 9 रूप हैं उसी को यहाँ पर नवधा भक्ति कहा गया है। ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त सूर्य काव्य में दास्य भाव, सख्य भाव, माधुर्य भाव, प्रेम भाव और नवधा भक्ति के दर्शन भी होते हैं। सूर्य की भक्ति मुख्य रूप से सखा भाव की है। अगर इन भावों को हम देखते हैं जो सूर्य के काव्य में देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम इनकी पूरी रचना को पढ़ेंगे तो उसमें जो भक्ति में मुख्य रूप से जो भाव दिखे हैं वह है सखा भाव है, मित्रता की भाव। सूर्य ने बड़ी चतुराई से काम किया है। किसमें? तो सखा भाव में। वे कृष्ण से अपने उद्धार की याचना करते हुए कहते हैं, दोस्त के रूप में वह कृष्ण से अपने उद्धार करने की याचना करते हैं और कहते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज, महापतित कबहू नहीं आयो,
नैको तिहारे काज। तो इस पंक्ति में जो भक्त ने यानी कि किसने, सूरदास ने भगवान के आगे जो अपने भाव को रखा है वह है। तो सूरदास कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कीजिए प्रभु अपने विरध की लाज, तुम्हें अपने विरध की लाज रखनी हो तो आपको आना ही होगा, ठीक है। पूछो तो मैं आज तक तुम्हारे काम नहीं आया, ठीक है। कबहू नहीं आयो नैको तुम्हारे काज, आज तक मैं तुम्हारे काम नहीं आया। तो सूरदास कृष्ण से उद्धार करने के लिए इन पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ आपने भक्ति भावना को देखा। नेक्स्ट जो भावपक्ष के अंतर्गत बिंदु है वह है वात्सल्य चित्रण। सूरदास वात्सल्य के कवि माने गए हैं और इनकी रचनाओं को जब आप पढ़ेंगे जिसमें कृष्ण की बाल लीलाओं, यशोदा माता से संबंधित जो रचनाएं हैं तो उनको जब आप पढ़ेंगे तो वात्सल्य से संबंधित बातों को देखने को मिलेगा। और सूरदास के द्वारा जो इनकी रचनाएं हैं कृष्ण की लीलाओं की, क्रीड़ाओं की, उन्हें इस प्रकार से किया गया है कि सूरदास को उनके लिए वात्सल्य के महत्वपूर्ण कवि माने गए हैं। तो यहाँ देख लीजिए वात्सल्य चित्रण क्या है। सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं, क्रीड़ाओं का वर्णन एवं विस्तृत चित्रण किया है। और इन चित्रण में देख लीजिए क्या है, माता यशोदा द्वारा कृष्ण को पालने में झुलाने, कृष्ण भगवान जब छोटे थे तो पालने में झुलाने, कृष्ण के घुटनों के बल चलने, किलकारी मारने, नाचने, गायें चराने जाने, माखन चुराने आदि के मनोहरी दृश्य सुर सागर में प्रस्तुत किए हैं। इसके पहले जो वीडियो मैंने दिया था उसमें 3 रचनाएं थी। प्रथम जो रचना थी महत्वपूर्ण वह सुर सागर थी, ठीक है। तो उसी में इसका चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब वात्सल्य रचना से संबंधित एक महत्वपूर्ण पद है, देख लीजिए वह किससे संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, माखन चोरी करने पर कृष्ण पकड़े जाते हैं। यशोदा माता के द्वारा माखन चोरी करने पर कृष्ण पकड़े जाते हैं, किंतु वे बड़ी चतुराई से अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं। इन पंक्तियों को आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। तो देख लीजिए क्या कह रहे हैं कृष्ण, मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। जब कृष्ण माखन चुराते हुए पकड़े जाते हैं तो यशोदा माता से कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, मेरे जो दोस्त थे वो उन्होंने मेरे मुख पर माखन लपेट दिया है। तो उन कृष्ण भगवान ने इन बातों को अपने चोरी करने की चतुराई से बचने, चोरी के बचने के लिए चतुराई से अपनी ये सफाई देते हैं। तो यहाँ आपने वात्सल्य चित्रण को देखा जिसमें एक बिंदु को देखा। इसके बाद भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सुंदर वात्सल्य चित्रण है, उसे भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर है, बाल हृदय की न जाने कितनी सुंदर एवं मनोहर झांकियाँ सुर के काव्य में देखने को मिलती हैं। और वह क्या है, तो देखिए यहाँ पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं यशोदा माँ से, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी। कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मैंने कितनी बार दूध पिया है और ये अभी छोटी ही है। तो सूरदास ने कृष्ण के वात्सल्य जीवन का जो परिचय किया है, तो आप इन बिंदुओं को, इन पदों को पढ़ेंगे तो उसे पता चलेगा कि इन जो वात्सल्य की रचना है उसमें कितनी सजीवता प्रस्तुत की है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट थे वात्सल्य चित्रण के, सुर काव्य के। अब जो नेक्स्ट है वह है श्रृंगार वर्णन। सूरदास के काव्य की महत्वपूर्ण विशेषता है श्रृंगार वर्णन, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या बोला जा रहा है। सूरदास ने सुर सागर में राधा कृष्ण गोपियों के अनेक संयोगकालीन चित्र प्रस्तुत किए हैं। किसके, तो सूरदास ने सुर सागर में राधा कृष्ण और गोपियों के अनेक संयोगकालीन चित्र प्रस्तुत किए हैं। सुर ने
राधा कृष्ण के प्रारंभिक चित्रण का आकर्षक वर्णन किया है। और कृष्ण राधा से पूछते हैं, ठीक है, सूर ने राधा कृष्ण के प्रारंभिक परिचय का आकर्षक वर्णन किया। और क्या कृष्ण राधा से क्या पूछते हैं, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि बुझत श्याम कौन तू गोरी, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कभू ब्रज खोरी। तो कृष्ण राधा से पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ रहती हो और किनकी बेटी हो, इससे पहले ब्रज में नहीं देखा गया है। ठीक है, देख लीजिए, श्रृंगार वर्णन से ही संबंधित बिंदु है। तो सूरदास के काव्य में श्रृंगार वर्णन में संयोग कालीन जो चित्रण है, उसके अलावा वियोग कालीन चित्रण भी है। तो देखिए यहाँ पर संयोग के साथ वियोग के भी अनेक चित्र मिलते हैं, प्रस्तुत किए गए हैं सुर काव्य में। जब कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं तब गोपियाँ, राधा, यशोदा, गोप एवं ब्रज के सभी जड़ चेतन, मतलब प्रकृति से संबंधित वस्तुएं, पशु पक्षी उनके विरह में जुदाई में व्याकुल हो उठते हैं। यहाँ तक कि संयोगकालीन सभी सुखप्रद वस्तुएं, जो संयोग काल में कुछ भी वस्तुएं थी जो सुखद प्रदान करती थी गोपियों को, वह अब कष्ट देने वाली हो गई हैं। कब? जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं इनको छोड़कर। और इसी के क्रम में गोपियाँ कहती हैं, देखिए क्या कह रही हैं। और गोपियाँ किससे कहती हैं? तो जब कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो यहाँ पर गोपियों को समझाने के लिए कृष्ण उद्धव को भेजते हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, क्या कह रही हैं देखिए। बिन गोपाल बहरीन भई कुंजे, तव्वे लता लागती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाला का पुंजे। कुंजे यहाँ पर वृक्षों का समूह है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि गोपियाँ कहती, आप जानते हैं बिन गोपाल, बिना कृष्ण के वृक्षों की समूह जो है वह शत्रु के समान लगती हैं, जो पहले हमें शीतल प्रदान करती थी। ठीक है, लेकिन अब वही सब जो लताएं हैं, वृक्ष की समूह है, वह उन्हें ज्वाला के समान प्रतीत होती हैं, जो उन्हें विरह प्रदान करती हैं। तो ये बहुत ही रोचक वर्णन है, वियोगकालीन चित्रण किया गया है। किसके द्वारा? तो गोपियों के द्वारा उद्धव को बोला जाता है। तो यहाँ आपने देख लिया श्रृंगार वर्णन। यहाँ पर हम लोगों ने ऊपर में देखा संयोगकालीन चित्रण है, और नीचे जो एक पद को देखा गया वो वियोगकालीन चित्रण किया गया है। तो श्रृंगार वर्णन के बाद अब नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। तो इसे भी देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है। प्रकृति चित्रण में क्या बताया जा रहा है? तो कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करते समय सूरदास ने प्रकृति के विविध रूप प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, विभिन्न रूप को प्रस्तुत किया है। ऊपर हम लोगों ने देखा बहुत जगह पर लता शीतल की बात की गई है, ज्वाला की बात की गई है, कुंज में वृक्षों के समूह की बात की गई है। तो उसी के आधार पर बोला जा रहा है कि कृष्ण की लीलाओं का चित्रण करते समय सूरदास ने प्रकृति के विविध रूप को प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रकृति का उद्दीपन रूप में सर्वाधिक चित्रण किया है। उद्दीपन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को उत्तेजित करने के रूप में। ठीक है, तो उन्होंने प्रकृति को इसका आधार माना है। तो उन्होंने सूरदास ने प्रकृति का उद्दीपन रूप में सर्वाधिक चित्रण किया है। वियोग काल में प्रकृति उद्दीपन का कार्य करती है। वियोग काल में प्रकृति जो है उद्दीपन का कार्य करती है, इसे याद रखिएगा। वियोग काल में प्रकृति उद्दीपन का कार्य करती है। श्री कृष्ण के विरह में, जुदाई में, श्री कृष्ण के विरह में प्रकृति गोपियों के विरह को और अधिक उद्दीपित करती प्रतीत होती है। ठीक है, और उसी के क्रम में देखिए एक पद कहा जा रहा है, क्या है? कोऊ माई बरजो रिया चंदही, अति ही क्रोध करत है हम पर, कुमुदनी कुल आनंद ही।
तो यहाँ पर गोपियाँ अपने सखा से, अपनी दोस्त से कहती हैं कि कोई इस चंद्रमा को मना तो करो, कोई इस चंद्रमा को मना तो करो, यह हम पर अत्यंत क्रोध करता है। विरह में बोल रही हैं कि कोई तो चंद्रमा को मना तो करो, यह हम पर अत्यंत क्रोध करता है और कुमुदनी के कुल को आनंदित यानी कि आनंद देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकृति चित्रण किया गया है। यहाँ पर चंदेही चंद्रमा को बोला जा रहा है, कुमुदनी और प्रकृति वस्तुओं को बताया जा रहा है, आनंद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरदास की जो काव्यगत विशेषता है प्रकृति चित्रण, उसका भरपूर प्रयोग किया गया है काव्यगत रचनाओं में सूरदास के द्वारा। तो यहाँ आपने देख लिया। अब जो नेक्स्ट 2 पॉइंट हैं, मैंने बताया था कि लगभग 6 पॉइंट होंगे, तो 4 आपने देख लिया है। 5वां जो है वह देख लीजिए, भावुकता एवं वाग्वैद्यता। ठीक है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए भावुकता। सूरदास में उच्च कोटि की भावुकता एवं वाग्वैद्यता के दर्शन होते हैं। भ्रमर गीत प्रसंग का इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उद्धव द्वारा योग ज्ञान निर्गुण का संदेश दिए जाने पर गोपियाँ कभी खिंच जाती हैं, कभी उपलब्ध, कभी व्यंग और कभी उपहास का आश्रय लेकर श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम का परिचय देती हैं और अपने वाग्वैद्य से उद्धव को परास्त कर देती हैं। उद्धव पर व्यंग करती हुई गोपियाँ कहती हैं, जब उद्धव उनके पास आते हैं तो गोपियाँ उद्धव को व्यंग के रूप में कहती हैं। क्या कहती हैं देखिए, बिलग जनी मानो उद्धव कारे, वह मथुरा काजर की ओबरी, जे आवे ते कारे। तो गोपियाँ कहती कि उद्धव को कहती हैं कि आप बुरा मत मानना, हमें तो ऐसा लगता है, ठीक है, कि मथुरा नगरी का काजल की कोठरी के समान है। ठीक है, मथुरा नगरी तो काजल की कोठरी के समान है, वहाँ से निकलकर आने वाला जे आवे से कारे ते कारे, वहाँ से आने वाला हर व्यक्ति काला होता है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं यह, ठीक है, कि विलग जनी मानो उद्धव कारे, वह मथुरा काजर की ओबरी, जे आवे ते कारे, जो वहाँ से आते हैं वो काले होते हैं। तो इसे आपने देख लिया। आज का लास्ट जो पॉइंट है वह है अलौकिकता एवं मौलिकता। तो इसे देख लीजिए। राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण के प्रेम में सूरदास ने प्रेम की अलौकिकता के दर्शन कराए हैं। ठीक है, विषय वस्तु के रूप में सूरदास ने श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद को आधार बनाया है। ठीक है, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद को ही सूरदास ने अपनी रचना का विषय वस्तु बनाया है। परंतु विषय वस्तु में सर्वत्र मौलिकता विद्यमान है, किंतु इनकी जो रचना है उसकी जो विषय वस्तु है उसमें मौलिकता विद्यमान है। उन्होंने सूरदास ने कृष्ण को बहुत कम स्थलों पर अलौकिक प्रदर्शित किया है। बहुत कम उनकी जो रचना है उसमें बहुत ही कम जगहों पर कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में बताया गया है। अधिकतर रूपों में उन्हें मानवीय रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने कृष्ण को बहुत कम स्थलों पर अलौकिक प्रदर्शित किया है, अन्यथा वे सर्वत्र मानवीय रूप में ही चित्रित किए गए हैं। तो सूरदास के काव्य भाव पक्ष के लास्ट बिंदु थे अलौकिकता एवं मौलिकता। तो यहाँ पर यह वीडियो आज समाप्त होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम सूरदास के कला पक्ष को देखेंगे, काव्यगत विशेषताओं में कला पक्ष को देखेंगे, जो मैं 1 से 2 दिन के अंदर ही आप लोगों के लिए लाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।